भी तरह के जो मसले होंगे वो इंशाल्लाह आज के सेशन में आप लोगों के प्रॉपर जो है सॉर्ट आउट किए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपना एक काम क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आना है और आपका जो भी इशू है उसको आपने प्रॉपर इस तरीके से आप लोगों ने अपने कमेंट बॉक्स में आपने उसको कर देना है। ठीक है, जो भी इशू है, जैसा भी इशू है, मेरे लिए इजी हो जाएगा आप लोगों को उस मसले का हल बताना। बिकॉज आपका माइक अनम्यूट करवाऊंगा तो वो तो काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्टिव होकर बैठना है, चीज़ों को जो बताऊंगा, जो चीज़ सिखाऊंगा वो आप लोगों ने समझनी है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पता है कि इश्यूज हमने आज क्लियर करने हैं, किसी भी तरह का कैसा भी बड़ा छोटा जो भी आपका इशू है ना, वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे अपना मैसेज करें, ताकि आप लोगों के फर्दर फॉर फर्दर मैं आप लोगों के उस इशू को प्रॉपरली उसका सॉर्ट आउट करता चलूँ, जो भी उसका बेनिफिशियल उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग करें, कमेंट करें और अपने जो भी सवाल है, आपके जो भी इश्यूज हैं, किसी भी तरह के, किसी को कस्टमर लेके इशू है, किसी को गाइडलाइन में इशू है, किसी को अकाउंट्स में इशू है, किसी को किसी तरह का भी आपको इशू है ना, जो भी आप समझते हैं कि सर मुझे ये चीज़ काम करने में बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो आप वो वाले अपने इशू जो भी है सब के सब अपने कमेंट बॉक्स में बताते जाएं, ताकि मैं आपकी क्लियर करता चलूँ। तो अब देखें इश्यूज आते क्यों हैं, जब हम अपनी किसी भी चीज़ में हमारी कमी होती है ना, लाइक अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो अगर तो दो तरह के इशू होते हैं। ठीक है, इशू दो तरह के कैसे होते हैं, या एक इशू होता है जो मेरी खुद की कमी की वजह से आ रहा होता है, और एक इशू होता है जो सिस्टम की कमी की वजह से आ रहा होता है, जो कर रहा होता हूँ, जो काम कर रहा हूँ उसकी कमी की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, तो दो तरह के इशू होते हैं। तो आप लोगों ने अब ये जो बताएंगे मैं आपको बताता भी रहूंगा कि ये जो आप सवाल जो पूछेंगे वो बताऊंगा कि आपका इसके पर्सनल इशू है या आपकी तरफ से इशू है या सिस्टम की तरफ से इशू है। जो भी होगा इंशाल्लाह उसका अथेंटिक मैं आप लोगों को जवाब बताता जाऊंगा। जो भी आप लोगों का सवाल है वो पूछते रहें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है, सर पूछना था कि जो लोग डायरेक्ट स्लॉट ओपन करवाना चाहते हैं तो कहते हैं कि गारंटी के साथ बताएं अर्निंग आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा जी, यह मैं आपको क्लियर करता चलूं। आपको बताया गया है कि सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है और सिस्टम इंटरनेट पे चलता है, ऑटो अर्निंग देता है। ऑटो अर्निंग का क्या मतलब होता है, जो आपको डायरेक्टली ऑटो अर्निंग आती है सिस्टम की वर्किंग की वजह से, सिस्टम में जो लोग काम करते हैं उनके काम करने से। और जब आप अपने स्लॉट एक्टिव करते हो, ये स्लॉट्स आपके पास होते ही ऑटो अर्निंग के लिए कौन कौन से, X4, XXX, एक्स गोल्ड, एक्स गोल्ड, ये सारे स्लॉट आपको ऑटो अर्निंग देते हैं। ठीक है, आपके अपलायंस की तरफ से और अपलायन की टीम यानी कि क्रॉस लाइन की तरफ से आपको ऑटो अर्निंग देते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि आपको अच्छी इनकम आती जरूर है। अगर तो हौसला है उस बंदे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो फिर आप उसको गारंटी दे दें। उसको कहें कि भाई 5 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन अगर ना भी आए, महीना ना भी आए, तो हौसला रख लोगे। अगर तो हौसला उसके अंदर है तो फिर उसको गारंटी दे दें कि भाई आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम आएगी। अगर उसके अंदर हौसला ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मैंने अभी इन्वेस्ट किया है, अगले ही सेकंड वो कह देते हैं मुझे इनकम आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने उनको ये क्लैरिफाई करना है कि भाई अच्छी इनकम यहाँ पे आती है और डेफिनेटली आती है और आपको आएगी भी। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है तो हौसले से आपको एक अच्छी इनकम यहाँ पे जनरेट होगी और आप अच्छी इनकम यहाँ पे ले भी सकोगे। ठीक है, तो आप उनको ऐसे से कर सकते हो। बहुत से ऐसे अकाउंट है जिनको सोर्स की वजह से ऑटो अर्निंग आती है, और ऑटो अर्निंग अगर आप और आपके अपलाइन और अपलाइन की टीम आप लोग काम कर रहे हो, तो आपके नीचे इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सन को बहुत ही ज्यादा अच्छी अर्निंग होगी उनके सोर्स एक्टिव करने से। ठीक है, तो बिल्कुल होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, फेसबुक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर इतना, चले फेसबुक से अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको टिकटॉक का बताया, स्नैपचैट का बताया, ऑफलाइन मार्केटिंग आप करें, अपने पोस्टर्स बनाए, आप लोगों के साथ मिलने के लिए जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, बात करें, नंबर एक्सचेंज करें, ऑफलाइन मार्केटिंग करें, घूमते फिरते रहते हैं, आपको फेसबुक के ऊपर नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, आप आधा घंटा शेयरिंग करते हो, आप फेसबुक यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलने के बाद बाहर घूमो, बाहर घूमते जाओ, किसी शॉप पे चले जाओ, कुछ चीज लेने के लिए दो चार बंदे होंगे उनसे बातचीत करो, या बाहर सिमो वाले खड़े होते हैं, ठीक है, उनसे सिम लेने के बहाने उनसे बातचीत करो, डिस्कशन करो, उनके नंबर एक्सचेंज करो, पोस्टर बनवा लो, जहाँ पे स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री है, उसके बाद जो चिकन सेल सेंटर्स हैं आपके पास, मेडिकल स्टोर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उसके बाहर अपने पोस्टर लगा दो, ऑनलाइन काम में इंटरेस्टेड लोग कॉन्टैक्ट करें, उनसे बात की जाए, उनको फर्दर आप उनको गाइड करो, उनको समझा सको आप फिर डीपली उनको। जब आप उनको पोस्टर लगाओगे तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फेसबुक से नहीं आ रहा, टिकटॉक, स्नैपचैट, अदर प्लेटफॉर्म है, और आप आगे ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर एक मेंबर कह रहा है कि फोर्साज का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, यूएससी बाइनेंस की प्रोडक्ट है, तो ये जायज नहीं है। चले,
तो BUSD अगर बाइनेंस की प्रोडक्ट है तो भाई हमारा, जब मैं आपको सेशन देता हूँ तो फोरसाइट BUSD ओन बाई 9 स्मार्ट चेन जो है हमारे प्रॉपर, हमारी जो फोरसाइट की कम्युनिटी का जो प्रॉपर एक उसके ऊपर लोगो है उसके ऊपर डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब मैं बनाता हूँ, कोई सपोज करे मैं एक पंखा बनाता हूँ, पंखा तो प्रोडक्ट मेरी है, और आपने आगे अपनी शॉप खोली हुई है, आप मुझसे पंखा लेके जाते हो और अपनी शॉप पे रख के आप उसको बेचते हो, तो क्या ये आपके लिए नाजायज होगा? क्या आपके लिए नाजायज होगा? आप मुझसे लेके आगे सेल आउट कर रहे हो, बिल्कुल जायज है। और दुनिया में ऐसे ही होता है, एक कार कंपनी वाला है, ठीक है, एक कार की कंपनी है, आगे से रिटेलर क्या करते हैं, फैक्ट्रियों से गाड़ियां ली, अपने शोरूम में डिस्प्ले किया और आगे सेल किया। अब प्रोडक्ट तो वो फैक्ट्री वाले की है, बना तो वो फैक्ट्री वाला रहा है, तो ये क्या नाजायज होगा? बिल्कुल भी नाजायज नहीं होगा भाई। नाजायज होने की कोई ऑथेंटिक चीज प्रोवाइड किया करें, किस वजह से नाजायज, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल जायज है, आप उधर से उठा के इधर बेच रहे हो, आप एक चीज लेते हो 100 रुपए में, आगे आप 150 में बेच देते हो, क्या वो नाजायज हुई? बिल्कुल भी नाजायज ना हुई। आप मंडी में जाते हो फ्रूट लेने के लिए, अब फ्रूट तो वो उस बंदे की प्रोडक्ट है ना, जिसने जिसने काश्त किया, जिसने फल लगाया, जिसने सारा कुछ लगा के, जिसने प्रॉपरली उस देखभाल की, उस दरख्त की, उस पौधे की जो बढ़ाव की, जिसने उसको फल दिया। तो जब फल दिया उस बंदे, उस पौधे ने उसको, तो वो फल जब आगे लोगों ने तोड़ा, किसानों को दिया, किसानों ने आगे जाके आढ़तियों को दिया, आढ़तियों ने मंडियों से लोगों को, मंडियों में से लोगों को प्रॉपर उन्होंने क्या किया कि आगे जो आपके रिटेलर होते हैं, लाइक रिटेलर जो कि आम रूटीन में आपके गली मोहल्लों में रेडियो वाले खड़े होते हैं, वो उनसे सेल करके बाय करके लेके आए, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप उनको एग्जाम्पल दिया करें, इनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सर, जिनकी हम 3 बजे वाली मीटिंग के लिए रेडी करते हैं, सॉरी कहाँ पे गया, जिनको हम 3 बजे मीटिंग के लिए रेडी करते हैं, तो बट जब मीटिंग का टाइम होता है वो कह दे होते हैं कि हम बिजी हैं, बाद में देखेंगे। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर वो अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहता, अगर बिजी है, तो सिंपल आपने उसको एक मैसेज करना है उसके प्रॉपरली, उसको एक कि भाई अगर आप अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल भी ना अटेंड करें सेशन। अगर आपने कोई लाइफ चेंज करनी है, आपने आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो सेशन आपको अटेंड करना होगा, चाहे आप बिजी हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर 3 बजे अटेंड नहीं कर सकते, 8 बजे वाला अटेंड करवा लें, अगर 8 बजे नहीं अटेंड कर सकते तो रिकॉर्डेड दे दें। अगर रिकॉर्डेड भी अटेंड नहीं करना चाहते तो वो बंदा अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा है और अपने आप को गलत वे में लेके चल रहा है, ठीक है। तो सर नेक्स्ट हमारे पास जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी टीम का नाम टीम डायमंड होगा इंशाल्लाह प्रॉपरली, बिकॉज वॉरियर नहीं है, और इंशाल्लाह हम टीम डायमंड है, और टीम डायमंड इंशाल्लाह प्रॉपरली वर्किंग करेंगी प्रोग्रेस स्ट्रगल्स के साथ। जी सर, तो सेम क्वेश्चन है मेरा भी, कि मेंबर पूछते हैं मंथ तक आ जाएगी इनकम? जी इंशाल्लाह आपको अच्छी इनकम आती है, आप स्लोट एक्टिव करते हो, ये स्लोट्स आपको अच्छी इनकम के लिए ही होते हैं। ये सिर्फ वो लोग सवाल करते हैं कि जिनके अंदर हौसला नहीं होता। मैंने अपने 2-2 लाख वाला स्टोर मैंने एक्टिव किया हुआ है, मैं सब्र से करके बैठा हूँ, क्यों? सब्र का फल मीठा होता है। मेरा एक एक स्टोर 2-2 लाख वाला एक्टिव हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टोर से आपको इनकम डेफिनेटली आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है सर, मेंबर कहते हैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो उनको आप ये कहें कि अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। आप 1 पर्सन को डॉलर सेल करते हो तो आपको 1700 रुपया मिल जाता है, ठीक है। तो 1700 आपको कैसे मिलता है? जब आप 1 पर्सन को डॉलर सेल करते हो, तो मुझे बताएं, आपको 1 पर्सन को डॉलर सेल करने के 1700 भी मिलते हैं, 3400 भी मिलते हैं, तो इनकम भी तो ज्यादा है ना। इन्वेस्टमेंट देखिए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो अगर ज्यादा गुड़ डाल रहे हैं तो मीठा भी तो आपको ज्यादा ही मिलेगा ना, ऐसे उनको बताया करें। अच्छा जी सर, मीटिंग के बाद मीटिंग भी अटेंड करते हैं और कमेंट भी अच्छा देते हैं, ठीक है। टोकन पॉकेट अकाउंट बना लेते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो टाइम मांग लेते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पेमेंट नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप कितने का अथेंटिक पर्सन है। कोई ऐसे होते हैं कि क्या ये बंदा मुझे इन्वेस्टमेंट का सुन के मुझे इसका बिहेवियर तो चेंज नहीं हो जाएगा, कि मैं इसको अगर ये कहूंगा कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मेरे साथ किस तरीके से बात करेगा, क्या मुझे फिर भी गाइड करेगा, क्या मुझे मोटिवेट करेगा? तो कुछ लोग ये भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से काम किया करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, लेकिन ब्रॉडकास्ट आप उनके ऊपर करें, अच्छा फायदा और अच्छी चीज आपको मिलेगी। अच्छा जी सर, साइकिल यहाँ पे क्या है, रैली मैथन पे कोई सेशन रखें? अब ये क्या चीज़ है भाई, इसको अब ये हमारे टॉपिक में नहीं आता, तो फर्दर जो भी यार डिस्कशन कर लेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। सर जी, डॉलर सेल कैसे करने होते हैं? डॉलर सेल हमने ऐसे करने होते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी शेयरिंग करते हैं, हमारे से मेंबर डिटेल लेने के लिए आता है, ठीक है। वो मेंबर हमसे डिटेल लेने के लिए आया, हमने उसको सिस्टम के बारे में गाइड किया। अब सिस्टम के बारे में गाइड करने के बाद उसने अपना अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट बनाने के लिए उसको डॉलर चाहिए।
तो डॉलर वो कहाँ से लेगा, हमसे परचेज कर लेगा, तो हम उसको जो उसकी ज्वाइनिंग के लिए डॉलर देंगे, ये हम उसको डॉलर सेल करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे इनको डॉलर सेल कर सकते हो। उसके बाद जी हमारे पास डी डॉलर आते कहाँ से हैं। डॉलर आते कहाँ से हैं, डॉलर हमारे बाइनेंस से आते हैं, वहां से हम परचेज करते हैं, वहां पे हम सेल करते हैं, तो बाइनेंस से आते हैं। जो इनकम होती है वो आपको आपके अकाउंट पे होती है। आप जब ज्वाइनिंग्स करते हो, शॉर्ट एक्टिवेशन करते हो, तो वहां से आपके खुद के डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं। ओके जी। अच्छा जी सर, कस्टमर आते हैं तो तमाम इंफॉर्मेशन के बाद कहते हैं कि ये सब स्कैम है। अच्छा, तो आप उनको स्कैम, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कल मैंने आपको एक डीलिंग बताई थी, ठीक है। उस डीलिंग में मैंने आपको प्रॉपर, आप क्या करें, सेमिनार्स की वीडियोस हैं, हमारी प्रॉपर टीम की काउंसलिंग है, ग्रुप के स्क्रीनशॉट रखें, ग्रुप में एप्रिसिएशन होती है, ग्रुप में कोई जो आपके सेशन के बाद रिव्यूज आते हैं वो उनको प्रोवाइड करें, उनको कहें कि स्कैम होता तो ये चीज ना होती, यहाँ पे लोगों की लाइफ ना चेंज की जाती, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें सेंड करके उनको उनका इंटरेस्ट डेवलप किया करें, अपनी गाइडलाइन को बेस्ट किया करें, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सर, एक मेंबर कह रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर है और मनी कैसे सेंड करे। तो सर वो क्या कर सकता है मैम, वो आपको बैंक अकाउंट में सेंड कर सकता है। फर्स्ट तरीका तो ये हो सकता है, या उसका पाकिस्तान में कोई अदर पर्सन है तो वो आपको उस पर्सन से आपके अकाउंट में सेंड करवा दे। या थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि वो अपना बाइनेंस का अकाउंट बना ले और खुद वहां से परचेज कर ले, ठीक है। ओके जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है सर, सर जब किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उनको बीयूएसटी और बीएनबी हम खुद देते हैं, तो क्या उसका भी प्रॉफिट मिलता है? नहीं, जो हम उसको बीयूएसटी और बीएनबी देते हैं वो जो सिंपल बाइनेंस से हमें जितने के मिलते हैं, हम उतने के परचेज करके हम उस पर्सन को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसकी ज्वाइनिंग होती है, उसकी ज्वाइनिंग से जो हमें इनकम आती है वो हमारा प्रॉफिट होता है, वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो ऐसे हमें इनकम होती है। नेक्स्ट जी सर, तो सर ये आपकी मुझे बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे आप पर्सनल में बताइएगा, क्योंकि इसमें हमारा प्रॉपर अभी इस तरह से नहीं है। जो भी चीज़ है हमारा टॉपिक नहीं है ये, तो इंशाल्लाह आप मुझे पर्सनल में बताइएगा, वॉइस करके क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सर मेरे पास फेसबुक पर एक कस्टमर है, उन्होंने कहा आई नीड वर्क, और उन्होंने प्लेटफॉर्म का नाम पूछा। मैंने कहा फोर्स, तो उन्होंने कहा सॉरी नो नीड। मैंने पूछा क्या क्यों, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं आया। तो चले, मैंने आपको एक गाइडलाइन दी थी, आपका सवाल का जवाब ये है कि आपने क्या करना है, सिंपल यूट्यूब चैनल पे जाना है। तो आपने चैनल ऑन करते ही ना आपने ये वाला सेशन अटेंड करना है, ये देखिएगा, मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आपने ये जो आपको दूसरा सेशन नजर आ रहा है ना, मोस्ट बेनिफिशियल एंड इजी वे टू गाइड कस्टमर, जो सबसे ऊपर आपको टॉप पे नजर आ रहा है, आपके सवाल का जवाब इस सेशन में है, ठीक है। जो लोग फोर्सेज का नाम सुन के भाग जाते हैं ना, ये सेशन आपने अच्छे से समझना है, और इंशाल्लाह देखिएगा आपको इससे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जी। और किसी का कोई सवाल, किसी भी तरह का कोई इस तरह का सवाल पूछे जो मुझे फंसाने वाला हो, मतलब कि मुझे पता चले कि कोई इस तरह का सवाल मेरे पास आया है जिसमें मुझे समझ आई कि वाकई कोई ऑथेंटिक सवाल हो चुका है, मुझे मुझे कंफ्यूजन हो चुकी है, ठीक है। कोई भी एनीवन और कुछ बताएं। देखिए सवाल अच्छी बात है आप लोग पूछते हैं, और ये आप लोग जितने ही ज्यादा सवाल पूछेंगे आपके माइंड क्लियर होंगे, आपको काम करने में आसानी होगी, और आप बहुत अच्छे वे में काम करोगे। और यूनिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में काम करने के लिए, किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, किसी भी चीज को मोटिवेट करने के लिए, किसी भी चीज की बेस को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास मोटिवेशन और यूनिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक बाकियों के सारों के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है। पूछे भाई पूछे, मुझसे पूछेंगे जो भी है। सर एक क्वेश्चन है, बाइनेंस बैन, बाइनेंस बैन है पाकिस्तान में? बिल्कुल भी बैन नहीं है। सारी आपकी ऑर्डर ट्रेडिंग जो होती है बाइनेंस पे होती है। आपके माल रोड पे लाहौर में जो आप मनी एक्सचेंजर जिनसे करवाने जाते हो, वेस्टर्न यूनियन होते हैं, मनी एक्सचेंजर होते हैं, ये सब के सब ऑनलाइन बैठे हुए हैं बाइनेंस के ऊपर, तो कोई भी बैन नहीं है। टोटली इसकी प्रॉपर जो है आपकी सेल परचेज बाइनेंस के ऊपर हो रही है, और बाइनेंस बिल्कुल चल रहा है। और यहाँ से मुझे एक और बात याद आई, अगर आपको कोई बंदा कहता है ना कि बाइनेंस बैन है, और अगर आपको कोई बंदा कहता है कि फोर्सेज ये है, तो भाई आपका खुद का कॉन्फिडेंस इस तरह से होना चाहिए कि आप उस बंदे को मुंह तोड़ जवाब दे सके। आप उसकी बात सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा वाकई बैन है, आप अपने अप्लायंस से पूछने आ जाते हैं सर क्या वाकई बैन है, कि आप लोगों को नहीं पता। आप लोग अपनी गाइडलाइन ऐसी रखो, आप लोगों को सारी चीजें दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, तो डिलीवर किया करें अगले बंदे को। तो आपकी गाइडलाइन उस टाइम बेस्ट होगी जब आप अपने आप को वैल्यूएबल समझेंगे, तो ही आप उस बंदे को अगला कोई जवाब दे सकेंगे, ठीक है। सर क्या एनएफटी जायज है? बिल्कुल जायज है, क्यों नहीं जायज है, एनएफटी को क्या हुआ है, बिल्कुल जायज है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसा कोई मैं आगे ये लाल पैदा नहीं होना जो आपको फंसाए। चले ऐसी भी कोई बात नहीं है। सर सर अगर कोई कहे कि ये काम कैसा किए, कैसे कैसे किया है,
ये क्या लिखा हुआ है आपने कि उसके कैसे गाइड किया जाए। अच्छा, ये काम कैसा है और उसको कैसे गाइड किया जाए। तो आप उनको कहें काम बहुत जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप सोर्स ऑफ इनकम लेना चाहते हो, अपनी लाइफ को सुकून से गुजारना चाहते हो जैसे हम गुजार रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं और अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करें। उसके उसको आप अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट दिखाएं, अपनी टीम के, फीमेल्स के, मेल्स के, अपने अपलायंस के, अपने फोर्सेड ब्राइट फ्यूचर जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें मोटिवेशन जो होती है, लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ चेंज हो गया, वो स्क्रीनशॉट संभाल के रखा करें। उनको बताया करें, इन चीजों से इंटरेस्ट डेवलप होता है उन लोगों का। ओके जी। सर, मोस्टली मेंबर कहते हैं कि हमने एफबी पे शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, और उसके बाद ये क्या है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और फिर कहते हैं कि बहुत शेयरिंग की, बहुत कोई इनबॉक्स में नहीं आता, तो ऐसे मेंबर्स को क्या बोले। अब देखिए, जब आप शेयरिंग करते हो, अगर आपको एक जगह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप ग्रुप चेंज करो। आप न्यू ग्रुप ज्वाइन कर लो। कितना किसी तरह के ग्रुप है, ड्रामा सीरियल के ग्रुप्स हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के ग्रुप हैं, उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के अदर ग्रुप्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के ग्रुप हैं। बाइनेंस का कोई एक ग्रुप थोड़ी है, कितने ग्रुप हैं। मार्केटिंग स्किल्स के आपके पास कितने ग्रुप्स हैं। उसके बाद आपके पास अमेजोन के कितने ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऊपर भरा पड़ा है। पोइट्री ग्रुप आप लोगों के पास कितने मौजूद हैं। उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स के कितने ग्रुप मौजूद हैं, लूडो स्टार के कितने ग्रुप मौजूद हैं। आपके पास कितने ही ग्रुप हैं, बस काम करने का आपका इरादा है तो आपके लिए बहुत सारे सोर्स होंगे। चीजें अलग अलग ढूंढे तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा जी। सर, एक मेंबर है जो बिग इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहते हैं, अगर जो पहले मेंबर ज्वाइन हुआ है उसकी बिग स्लॉट ओपन ना हो, तो जो ज्वाइन करना चाहता है उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो क्या सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि जिस पर्सन के नीचे ज्वाइनिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस पर्सन को बोले कि भाई आपके नीचे एक बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, तो आप अपने स्टोर एक्टिव कर सकते हो। तो वो अगर तो कहता है मैनेज कर सकता है, तो उनके स्टोर अपने पहले उस बंदे के स्टोर करवाएं, फिर नीचे इन्वेस्टमेंट करवाएं। अगर वो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मेरे साथ बिग इन्वेस्टमेंट वाला पर्सन है, तो जहां तक मैनेज हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ऊपर वाले पर्सन को जितनी भी अर्निंग होनी है, उसकी उस अर्निंग में स्टोर जितने हो सकते हैं वो करवा दें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो उसी के नीचे, उसी पर्सन के नीचे ज्वाइनिंग करवा के उसको प्रॉपर उसके स्टोर एक्टिव करवा दें। अगर ऊपर वाले के नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है, वो बाद में एक्टिव कर ले, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो तीन तरह की मैंने आपको चीजें बता दी हैं, आप कर सकते हो। ओके जी। सर, जब अपनी आईडी खोलते हैं तो डायरेक्ट नहीं खोलते, ज्वाइनिंग कर आने वाली मैम की आईडी खुलती। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या है। सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, आपने अपना ऐसे टोकन पॉकेट ऑन करना है, ठीक है। अपना टोकन पॉकेट आप लोगों ने ऑन करके करना क्या है, ये मेरी बात को फॉलो करिएगा, इससे डायरेक्ट आपकी खुद की आईडी ओपन होगी। आपने नीचे डिस्कवर पे क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार में आपने प्रेस करना है। सर्च बार में आपने लिखना है BUSD.Forces, ठीक है, .io। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ये सर्च करना है और ये नीचे कीपैड के ऊपर आपके पास टिक का ऑप्शन है, इसको सर्च करेंगे। आगे लॉग इन टू योर अकाउंट और रिटर्न टू योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी आईडी जो है वो लॉग इन हो जाएगी और डायरेक्ट आपका ही अकाउंट आपके सामने आएगा। ओके जी। सर, हलाल हराम के बारे में गाइड कर दें। अब हलाल हराम के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि जी फोर्सेज में कमाई गई इनकम हराम होती है, फोर्सेज से पैसे हराम होते हैं, काम करना नहीं पड़ता और यहाँ से आपको अर्निंग हो जाती है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने स्टोर एक्टिव कर लिया, बहुत से लोग कहते हैं कि जी स्टोर एक्टिव कर लेते हैं, बार बार इनकम आती रहती है, तो ये तो कोई काम ना होगा। छोटी सी एग्जांपल है, जब आप जमीन में आम की गुठली को बीज देते हैं ना, तो आम की गुठली जब जमीन में बीज देते हैं तो वो बड़ा होके क्या बन जाती है, दरख्त बन जाता है। दरख्त बन के उसके ऊपर कितने आम लगते हैं, सैकड़ों आम लगते हैं उसके ऊपर। तो सैकड़ों आम एक सीजन में आपने उतार लिए, अगले सीजन में फिर उसके ऊपर आम लगने हैं, नेक्स्ट सीजन में फिर उसके ऊपर आम लगने हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट तो एक गुठली थी, लेकिन आपने उधर से सैकड़ों आम लिए, तो क्या ये आप लोगों के ऊपर हराम हो जाएगा। कभी भी नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट थी, उसका फल आपको दिया, ये कुदरत का निजाम है। एक आम की गुठली से पौधा बनता है, पौधे से दरख्त बनता है और दरख्त से आपको आगे इनकम आती है। यही मिसाल है नेटवर्क मार्केटिंग की। क्या आप अपना एक अकाउंट ओपन करते हो, आप स्टोर एक्टिव करते हो, आप आगे फर्दर मेंबर्स को जोड़ते हो, टीम इंक्रीज होती है, टीम के काम करने से आपको इनकम आती है। तो ये आपके ऊपर प्रॉपरली हर तरह से जायज है, कोई ऐसा काम नहीं है। हर जगह टीम काम कर रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप अपना स्टोर एक्टिव करते हो और स्टोर से आपको अर्निंग होती है, ठीक है। तो किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उसके बाद एक और एग्जांपल दूं। आप एक मकान खरीद लेते हो 10 लाख रुपए का, और 2 साल बाद उसकी कीमत 15 लाख हो जाती है या 20 लाख हो जाती है, इनकी उसकी इनकम इंक्रीज हुई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल भी हराम है क्या। कोई हराम नहीं है, ठीक है। या एक आपको पास ये होता है कि आपकी चीज की बड़ी बड़ी वैल्यू इंक्रीज हो गई है,
तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट आया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सर आपका सवाल क्या है? क्या एनएफटी जायज है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल जायज है। इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल वाली बात है? सर मुझे आपकी तरह गाइडेंस देनी है, कस्टमर को कोई एडवाइस दें, प्रॉपर जो सेशन आप लोगों को दिए गए हैं इस चीज को समझें, और अपने आप को ये चीज समझा दें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपने कस्टमर्स को अच्छे से गाइड करना है, तो आप ये कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आए। अब मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, अब मेरे अंदर आप कुछ भी सवाल पूछ लेंगे, मैं आपको विद एग्जाम्पल उसका जवाब दूंगा। और एग्जाम्पल्स अपने माइंड में रखा करें, फिर आप बहुत अच्छी गाइडलाइन दे सकेंगे। सर मुझे किसी ने कहा है कि बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी है और पाकिस्तान में ये इलीगल है, मोस्टली कंट्रीज में बैन है और पाकिस्तान में इलीगल है। ओके जी। रिसेंटली आपको मैंने एक सेंड किया था ग्रुप में कि पाकिस्तान जो है जल्दी ही अपनी एक क्रिप्टो करेंसी की तरह का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, अगर इलीगल होती तो ये बाइनेंस पाकिस्तान में बैन होता, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है, बैन होता है ये यहाँ पे, लेकिन बैन नहीं है। आप हम तो फोर्साज कर रहे हैं ना, हमसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और सारी की सारी ट्रेडिंग आपकी होती है बाइनेंस के ऊपर है, जो बेस्ट ट्रेडिंग होती है, जो कि ऑफिशियल और बेस्ट इदारा बाइनेंस है उसके ऊपर होती है। कोई इशू वाली बात नहीं है जी। सर इस काम को कैसे किया जाता है, ये सवाल बहुत होता है। इस काम को कैसे किया जाता है? इस काम को करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको काम सिखाया जाता है। आपको काम सिखाया जाता है तो आप काम करते हैं। अगर आप काम सीखेंगे नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके हाथ में जो मोबाइल है, जिस मोबाइल से आप काम सीख रहे हो, सिस्टम के बारे में आज सेशन लेने के लिए आए हो, अगर ये मोबाइल अगर आपको चलाना नहीं आएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने टच मोबाइल कैसे यूज करना है, मैंने ऊपर को स्क्रीन कैसे करनी है, मैंने डायल कैसे करना है, नंबर कैसे मिलाना है, कॉल कैसे करनी है, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप टच मोबाइल कभी भी नहीं चला पाओगे। तो आपको सीखना है, तो काम कैसे करना है इसको सीखना है, आपने सिखाया, आपको यहाँ पे अच्छे से जाता है, ठीक है। ओके जी। तो सर फोर्सेज में बहुत कम लोग कामयाब क्यों हैं, जबकि बहुत से लोग मेहनत भी कर रहे हैं? आपको कौन कह रहा है कि बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं है? बहुत से लोग कामयाब हैं। आप कामयाब नहीं है फोर्सेज में आके? आप कामयाब नहीं है? सर मसूद को देखें, वो कामयाब नहीं है। आज से पहले एक जॉब कर किया करते थे, गवर्नमेंट जॉब, और उतना इन्होंने जॉब से नहीं कमाया जितना 10 महीनों में इन्होंने यहाँ से कमा लिया है। मैं एक आज से पहले एक जॉब पे काम करता था और मैंने उतना अपनी पूरी जॉब की में नहीं कमाया, 2-3 साल की जॉब में, जो मैंने एक साल में कमा लिया है। जो आगे के हमारे दूसरे लीडर्स हैं, हमारे अपलाइन है, जवाद साहब हैं, वो जॉब पे काम करते थे, उन्होंने आज से तकरीबन 30-35 लाख रुपया कमा लिया है। वो कहाँ से कमाया? इधर से ही कमाया है, तो वो कामयाब है। अगर आपको एक सोर्स ऑफ इनकम बेस्ट मिल गया तो आप कामयाब है। अगर आप नहीं कामयाब और आपकी प्रोग्रेस लो है, तो आपको उस चीज को ढूंढना है कि आपकी प्रोग्रेस क्यों लो है, आप क्यों डाउन है, किस वजह से डाउन है, उस चीज के ऊपर फोकस करें। कामयाब इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं। सर अदनान है, माशाल्लाह से एक साल में तकरीबन 65 लाख रुपए उन्होंने यहाँ से जोड़ा है, और 10 से 11 हजार से ज्यादा लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करा के उन्होंने उनको प्रॉपर उनकी काउंसलिंग किया है। लोग हजारों कमा रहे हैं। अब मुझे लोग दुआएं दुआएं देते हैं, आज मेरी टीम की आप भी दुआएं देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि आप लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो कमी अपने अंदर ढूंढे कि मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि सर ये काम क्या है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। सर कल आज एक मेल आया है, वो कहते हैं कि मैं काम करना है लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं है और बार बार मैसेज कर रहा है कि उसको क्या बोलूं। अगर वो पढ़े हुए नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, उसको मोबाइल चलाना आता है, उर्दू बोलनी आती है उनको, तो बस मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। और सीखने का अगर उनके अंदर पैशन है तो उनकी ज्वाइनिंग करवाएं, उनको इंशाल्लाह अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सर, टिकटॉक से मेरे पास कस्टमर आए, उन्होंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। 12 बजे मैंने कहा ठीक है, मैं आपको गाइड करती हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह कल, लेकिन फिर उनका नेक्स्ट डे कोई मैसेज नहीं आया। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उनको आप उन्होंने आपका नंबर अगर सेव किया हुआ है तो वेल एंड गुड, उनको ब्रॉडकास्ट में करें। अगर नहीं किया तो अपने पास एक डायरी और पेन रखा करें कि मेरे पास कल की डेट में कितने मेंबर आए, उनको पर्सनल में अर्निंग के स्क्रीनशॉट सेंड किया करें। वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो आपसे बात जरूर करेंगे और आपसे डिटेल भी लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कस्टमर ये भी कहते हैं कि हमने सर्च की थी नेट से, ये स्कैम है। नेट से जहां से सर्च की थी, मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस भी बना के दी हैं। देखिए किसी भी तरह आप मेरे बारे में आप रिव्यूज लेना चाहेंगे ना, कोई भी मेरे बारे में बैड रिव्यूज दे सकता है, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है। अब किसी की जात के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बैड रिव्यूज देना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है।
आप उनको ऑथेंटिकली, जो मैंने 2-3 वीडियो आपको बना के दी हुई हैं कि फोर्सा डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है, उनको सिर्फ इतना कहें कि भाई अगर आप ब्लॉकचेन को डीपली समझते हो, डिसेंट्रलाइजेशन को समझते हो, सिर्फ इनको गूगल पे जाके समझो कि जो ब्लॉकचेन पे कोड सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज कोड होता है, सिस्टम होता है, वो कब तक रहता है। इंटरनेट जो, जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो सिस्टम रहेगा, कहीं पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप उनको ऐसे बता दिया करें, बेफिक्र होने से बता दिया करें, बेफिक्र होने की कोई फिक्र होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर अगर कोई कहे कि काम क्या है, काम किया ना, कैसे करना है, कैसे तो कैसे गाइड करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग सेशन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, काम आपको सिखाया जाता है, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। तो काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उनको कहें कि सेशन अटेंड करें। तो सेशन आपने अपने लिए करने हैं, सेशन अटेंड करेंगे तो कामयाब होने का तरीका पता चलेगा, कामयाब हो जाएंगे और अच्छी इनकम भी जनरेट करेंगे, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा भी यही क्वेश्चन है कि कोई कहे कि काम क्या है। जी बिल्कुल, आप उनको गाइड कर दें ऐसे ही। बहुत ही अच्छी एग्जांपल से समझाया सर आपने, थैंक यू जी, जजाकल्ला। ओके जी सर, अगर टीम और पार्टनर नहीं बने तो क्या इनकम आएगी? बिल्कुल आएगी, डेफिनेटली आएगी। आप अपने स्टोर भी एक्टिव कर सकते हो, आपको एक्स फोर से आपके अपलाइन की तरफ से ऑटो अर्निंग आती है। वो किसी भी टाइम आती है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, लेकिन आती जरूर है। और अगर आप ज्यादा स्टोर करते हो तो फिर ज्यादा चांस होते हैं इनकम आने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर कुछ कस्टमर ये पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो उनको आप बता दें कि मैं अपने घर में रहता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर मैं जब टोकन पॉकेट ओपन करता हूँ तो एनएफटी शो नहीं होता। आप टोकन पॉकेट ऑन करते हैं, आप ट्रस्ट वॉलेट में देखें एनएफटी आपके पास मौजूद है, अगर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहीं पे है, कोई इशू वाली बात नहीं है। टोकन पॉकेट पे समटाइम इंटरनेट की वजह से आपका वो नहीं शो हो रहा होगा, तो कोई इशू नहीं है, ट्रस्ट वॉलेट में चेक करें, अगर है तो आपको सुकून में हो जाना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सर जी हमें डॉलर उसे परचेज करने हैं जिसने हमें ऐड करवाया होता है, और हम उन डॉलर्स को सिर्फ उन ही सेल कर सकते हैं क्या जिसको हम नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आप डॉलर मुझसे भी ले सकते हो, अपने अपलाइन से भी ले सकते हो, बाइनेंस से भी डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। हम आपको डॉलर क्यों देते हैं, किस वजह से देते हैं, ये मेरी बात को समझिएगा। जब हम आपको डॉलर देते हैं ना, उसकी वजह ये होती है, मैं आपको बाइनेंस ओपन करके बताता हूँ, ये देखिएगा। अब बाइनेंस के ऊपर जब आप जाते हो ना, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बाइनेंस से भी डॉलर जो है परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप P2P ट्रेडिंग के ऊपर आते हो, बाइनेंस के ऊपर। तो P2P ट्रेडिंग पे आने के बाद आपने क्या करना होता है, सिंपल यहाँ से जाके आप यहाँ पे डॉलर परचेज करते हो। यहाँ से आपको बात क्या होती है, जब आप यहाँ से BUSD जो आपके पास होते हैं डॉलर, जब आप यहाँ से परचेज करते हो, तो जैसे ही आप अपने बाइनेंस से डॉलर अपने ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट में ट्रांसफर करते हो ना, तो आपको तकरीबन 80% टैक्स लगता है, 80% सॉरी, $0.8, मतलब कि $1 का 80वां हिस्सा, मतलब कि 80% डॉलर उसमें कट जाता है, $1 ही लगा लें। आपको एक ट्रांजैक्शन के ऊपर $1 टैक्स लग जाना है अपने बाइनेंस से टोकन पॉकेट में ट्रांसफर करते हुए। तो जिस वजह से उस पर आपको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। जहां आपकी ज्वाइनिंग अगर आज 4300 या 4400 है, तो वो आपकी ज्वाइनिंग आपको 4500 में, 4600 में पड़ जाएगी, अगर आप खुद डायरेक्टली वहां से करेंगे। तो आप कर सकते हैं, नो इश्यू, अगर ज्यादा पैसे हैं तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अप्लायंस आपको इसलिए देते हैं क्योंकि अप्लायंस ने $100 $200 के हिसाब से वहां से परचेज किए होते हैं। तो वो जब डिवाइड होते हैं ना, तो उनको सिर्फ $1 या 1-1.5 डॉलर या $2 ऊपर महंगा पड़ जाता है, अगर ज्यादा इन्वेस्ट से उन्होंने वहां से परचेज किए हुए हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो, अपने अप्लायंस को भी कर सकते हो, डायरेक्ट बाइनेंस पे भी सेल परचेज कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके जी। सर मेंबर कहते हैं कि आप हमें फंसा लेते हो, ज्वाइन होने के बाद कहते हो ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाओ। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो फंसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फंसे हैं इस काम में, जिनको लगता है कि मैं इस काम में फंस चुका हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो अपना हैंड रेस करेंगे, जो कहते हैं मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं फंस चुका हूँ इस सिस्टम में आने के बाद। जितने लोगों मुझे बताएं कौन कहते हैं कि मैं फंस चुका हूँ, जो मैं फंस चुका हूँ। अब मुझे बताएं कौन से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं फंसने के बाद सुकून में हूँ, कि अब मैं सुकून से अपनी जिंदगी कामयाब गुजार रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे आके फंसना बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो आपके सामने आपके सवाल का जवाब आ चुका है, कि आप देख सकते हैं कि फंसना उन लोगों के लिए होता है जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, जो लोग भगोड़े होते हैं, जो लोग इधर उधर की बातें सुनने वाले होते हैं, वो लोगों को लगता है फंसाना वाला काम है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का कोई हल नहीं है। ऐसे लोगों को सिंपल आप यही गाइड कर सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो, हमने लोगों की लाइफ चेंज की है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करते रहेंगे लाइफ चेंज लोगों की। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे था, ओके जी। अच्छा, तो यहाँ पे सर उनकी उर्दू, अच्छा ये ठीक है, उनको आगे ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है।
अब यहाँ पे सर अभी तक मेरी टीम और पार्टनर नहीं बने, लेकिन मैं मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप काम को सीखें। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज आएगा, और जितना ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग माइंड बनाएंगे, सारी चीजों से अवेयर हो जाएंगे, और जब आप काम करने की तरफ आएंगे, किसी मेंबर को गाइड करेंगे, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इस सवाल सवाल जो आपके सेशन में देखे, आपके इश्यूज क्लियर हो रहे हैं कि कोई बंदा आपसे क्या सवाल पूछता है तो आपने उसको क्या जवाब देना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आगे सर, सॉरी मैं एक्टिव नहीं था, तो क्या मेरा सवाल रिप्लाई दोबारा मिल सकता है? जी, आप नीचे अपना सवाल करें, जरूर बताया जाएगा आपका सवाल। तो सर उनको उर्दू पढ़नी आती है, वो वॉइस करते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप वॉइस कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर ज्यादा लोग कहते हैं कि वेबसाइट के लिंक में HTTP का, इस एप्लीकेशन पर HTTP यहाँ ये क्यों नहीं है, इसकी वेबसाइट पर ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है। तो कौन कहता है ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है? मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। किसने आपको कहा है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर ये नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें, मैं आपको अपना लिंक बताता हूँ, रेफरल लिंक बताता हूँ। उससे आगे मुझे बताइएगा कि HTTP आता है कि नहीं आता। सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को अभी अपना रेफरल लिंक कॉपी करके और आपको फर्दर वहां पे जाके सर्च करके बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज होगी, ठीक है। अब ये मेरा रेफरल लिंक आप लोगों के सामने है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ही इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखें, HTTP/ आपको सामने नजर आ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रूव है आप लोगों के सामने। ये चीजें आप लोगों को बताने की इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग चीजें सीखा करो। आप लोगों को सवाल जवाब मैं अक्सर देखता हूँ, सवाल जवाब वाला, क्वेश्चन आंसर वाला, इश्यूज क्लियर वाला क्वेश्चन कोई अटेंड ही नहीं करता। आपको बताऊं, ये देखें, अभी देखिएगा इस सेशन के ऊपर, अपने सवाल जवाब वाले सेशन के ऊपर व्यूज देखिएगा और दूसरों पे व्यूज देखिएगा। ये सबसे पहले ऊपर देखिए, गाइडलाइन वाला 158 व्यूज है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसरिंग वाला, ये देखिए कितने व्यूज हैं, 93। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन बंदा क्वेश्चन आंसरिंग सुनना चाहता है। जब आपने क्वेश्चन आंसरिंग देखनी ही नहीं है, समझनी नहीं है, तो आपके इश्यूज नहीं क्लियर होंगे। आप सिर्फ अपने मतलब की बात के लिए सुन लेते हैं, देख लेते हैं, जिससे आपको फिर बाद में काम करने में मुश्किल होती है। तो क्वेश्चन आंसरिंग बेसिकली वो होती है कि कस्टमर आपसे क्या सवाल पूछते हैं, उनका हमें क्या जवाब देना है, ठीक है। तो इन चीजों को, अपने माइंड को क्लियर करके चीजों को सीखा करें ताकि समझ आए। ओके जी। सर ज्यादा लोग कहते हैं कि इस वेबसाइट पे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सर लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, उनके ऊपर आप प्रॉपर ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करो। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो भाई प्रॉफिट भी ज्यादा है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सर, अपलाइन की तरफ से इनकम आने से पहले स्लॉट एक्टिव करना होता है। जी बिल्कुल, आप अपना स्लॉट एक्टिव करते हो, आपके अपलाइन के स्लॉट एक्टिव हैं, आप भी अपना स्लॉट एक्टिव करो, तो आपके अपलाइन की तरफ से भी आपको किसी भी टाइम अर्निंग हो जाती है और आ जाती है। सर अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहिए, तो उनको कहें कि बिल्कुल आप मिल लें। अगर वो आपके सिटी में है, कहीं पे भी है, तो आपका, आप अगर आप उसको इजी समझते हैं कि आप उनको, आपके साथ, उनके साथ मीटअप कर सकते हैं, तो आप सिंपल उसको कह दें कि भाई मीटअप कर लें। तो यहाँ तो अगर उस बंदे ने लाख, 2, 3, 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उनको किसी होटल में बुला लें। अगर तो कंफर्टेबल है, मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, अगर कंफर्टेबल है। अगर नहीं तो सिंपल उसको कहें कि भाई सारा काम ऑनलाइन होता है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा जी। सर स्लोट कैसे ओपन करते हैं? मैं ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है, टोकन पॉकेट पे भी मेरा अकाउंट बना हुआ है। स्लोट ओपन करने के लिए जो सी स्लोट आपने ओपन करनी है, उतने का बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। लेट सपोज आपने X4 का सेकंड लेवल अपग्रेड करना है, तो सेकंड लेवल के लिए आपको $11 BUSD और आपके अकाउंट में 0.006 BNB होने लाजमी है। वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करते ही नीचे एक्टिवेशन का ऑप्शन आएगा और वहां से अपने स्टोर को एक्टिव कर लोगे। सर कस्टमर आते हैं लेकिन आगे नहीं, बाहर नहीं, पत्ते क्यों सर? आगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप उनके ऊपर अपनी ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करें, स्क्रीनशॉट से अपनी गाइडलाइन से इंटरेस्ट डेवलप करें, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ओके जी। सर सेम आज मेरे 2 कस्टमर भाग गए इसी वजह से कि वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहती हो, पहले बताओ। तो ये भगोड़े होते हैं, ये ड्रामेबाज लोग होते हैं जो आपसे, फीमेल से पूछते हैं आप कहाँ रहती हैं, ठीक है। ये फजूल लोग होते हैं। अच्छी बात है ये भाग गए हैं, इनको आप सिंपल ब्लॉक कर दें और इनको भगा दिया करें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दुनिया खत्म नहीं होगी। बहुत से लोग दुनिया में बैठे हुए हैं काम करने के लिए। एग्री सर, मेरे मेंबर ने खुद परचेज करने के चक्कर में 4300 की जगह 51 बढ़े। बिल्कुल ऐसी है, यही मैंने आपको बात बताई है कि जब आप खुद परचेज करते हो तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है आप लोगों को। तो आप उनको ये चीज बताया करो कि अगर आप खुद परचेज करेंगे आपको इतने में पड़ेंगे, हमसे लेंगे तो आपको इतने में देंगे। वजह आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर खुद परचेज करके ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर करेंगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा। हमसे ले लेंगे तो हमने, आपने कहना कि मेरे अपलाइन ने ऑलरेडी अपने पास $200-300 रखे होते हैं, बिकॉज उनको टैक्स कम लग जाता है, बिकॉज ज्यादा चीज खरीदते हैं तो टैक्स कम लगता है, इसलिए आपको इतने पड़ेंगे, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हो। सर HTTP आता है, ये क्यों नहीं आता? यही तो SS सर्टिफिकेट है। क्या मतलब? HTTP आता है, HTTPS क्यों नहीं आता?
तो ये HTTPS आता है, यही प्रॉपर आपकी वेबसाइट का प्रॉपर आपके पास प्रूव होता है कि आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। जो आपके पास यहाँ प्लेटफॉर्म पे होता है ना, BUST.forces.io, ठीक है, ये देखिए forces.io, ये IO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिस्टम वेरीफाइड हुआ हुआ है, ठीक है, सिस्टम उनके साथ रजिस्टर्ड हुआ है, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप इतनी छोटी सी बारीकियों में जाने की अपनी टाइम वेस्ट ना किया करें, जो चीजें आपको बताई हैं वो उसके ऊपर फोकस किया करें, कितनी चीजें आपके पास, कितने अप्रूव आप लोगों को दिए जा सकते हैं, ठीक है। सर जी 6 नंबर वाली ज्वाइनिंग X3 और X4 की नंबर इनकम है। अच्छा सर, 6 नंबर वाली ज्वाइनिंग X3 4 की इनकम है, ये रिसाइकल में, ठीक है, रिसाइकल में आ जाएंगी। 6 ज्वाइनिंग की बात कर रही हूँ, एम राइट। अच्छा 6 ज्वाइनिंग पे ये होता है कि अगर डायरेक्टली आपकी ही 6 ज्वाइनिंग है, मतलब कि आपने ही 6 ज्वाइनिंग की है और आपकी ज्वाइनिंग से ही आपको इनकम गई है। मैं आपको यहाँ पे चले एक और देखिए यार, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने हर चीज आप लोगों को दी हुई है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, अटेंड नहीं करते हो। यहाँ पे जाएं, ये देखें, जब यूट्यूब चैनल सब ओपन करेंगे ना, तो ये नीचे वीडियोस में आना है, वीडियोस में आके आप यहाँ पे देखेंगे, आपको आपके मतलब का सेशन मिलेगा। गाइडलाइन चाहिए, गाइडलाइन, काम करना है, काम की गाइडलाइन सारी मिलेगी। अब यहाँ पे एक सेशन है स्लोट्स के बारे में, किस ज्वाइनिंग पे आपको कौन से डॉलर मिल रहे हैं, ये वाला आपके पास आगे पास सेशन है, टॉप पे कर देता हूँ। हाउ टू गेट $5 एंड $10 फ्रॉम ज्वाइनिंग, और कैसे आपकी इनकम साइकिल होती है, किस ज्वाइनिंग पे कितने डॉलर मिलते हैं। आपने अपने X4 की पोजीशन और X3 की पोजीशन देखनी है ज्वाइनिंग करवाने से पहले, आपको पता चल जाएगा कि आपको अब अर्निंग आनी कितनी है। इस सेशन को आपने अटेंड करना है, देखना है, समझना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस ज्वाइनिंग पे कितने डॉलर्स की अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा सेशन। तो ये आई होप कि बहुत से मेंबर के क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। सवाल जवाब वाला सेशन लाजमी देखा करें, ये आपके नॉलेज में इजाफा करता है, आपको जो इश्यूज आते हैं वो क्लियर होते हैं। गाइडलाइन तो आप दे देते हो, अगर आप गाइडलाइन की देने के साथ साथ अगर आप ये सवाल जवाब वाला ऑप्शन काम नहीं सीखते, तो भाई आप काम नहीं कर सकते। आपको सवाल का जवाब देना नहीं आएगा, तो आप कैसे अपने आप को वैल्यूएबल बनाओगे। आप कुछ भी कर लो तो फिर आप वैल्यूएबल नहीं बना सकते। तो सवाल जवाब वाला जो सेशन होता है, इश्यूज क्लियर वाला जो सेशन होता है, इसको प्रॉपर समझा करें, ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अच्छे तरीके से काम करें, उस काम के रिजल्ट्स भी आए। और अगर मैं इशू क्लियर कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैं अगले बंदे को नेक्स्ट अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ। और जब आपको हर सवाल का जवाब आता होगा ना, तो आप अपने मेंबर को उसी टाइम, उसी वे में, उसी तरीके से आप उसको गाइड कर सकोगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अब 3 बजे वाले सेशन में आप लोगों ने अपने सारे मेंबर्स को रेडी करना है। इंशाल्लाह आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा और थोड़ा सा अच्छा और बेस्ट होगा, 3 बजे वाला सेशन, ठीक है। वर्किंग करें और अपने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को 3 बजे वाले सेशन में लेके आए इंशाल्लाह, ठीक है।